आज हम जिस फिल्म की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है यशोदा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी फॉरेन एक्ट्रेस को। हमारे देश के कुछ लोकल लोग उसके जूस में ड्रग्स मिलाकर उस पर रेप करना चाहते थे, पर वो एक्ट्रेस ड्रग्स वाला जूस पीते ही उस पर रिएक्शन हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है और एक केस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम यशोदा को देखते हैं। यशोदा को एक छोटी बहन होती है, उसका नाम वृंदा होता है। उनको माता पिता नहीं होते हैं, इसलिए यशोदा पर अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारियां होती है। छोटी बहन के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए यशोदा सरोगेट माता का रास्ता अपनाती है। उन लोगों के कुछ रूल्स होते हैं, यशोदा को वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। यशोदा प्रेग्नेंट हो जाती है, ये क्लियर हो जाता है। फिर उनके रूल्स के अनुसार यशोदा को एक गाड़ी लेने आती है और ड्राइवर उसे एक गोली खाने को देता है। गोली खाते ही यशोदा बेहोश हो जाती है। जब यशोदा को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक आलीशान घर में देखती है। तभी वहीं पे मधु नाम की एक लेडी वहाँ पर आती है और वो यशोदा को बोलती है, तुम कैसी हो, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। यशोदा उससे कहती है, क्या ये घर मेरा है, यहाँ की सारी चीज़ें मेरी हैं? तब मधु उससे कहती है, हाँ, यहाँ की सारी चीज़ें तुम्हारी है, सिर्फ बच्चा छोड़कर। और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर यशोदा आईने को अपनी बिंदी लगा रही होती है, तभी सुधा नाम की एक ऑर्डर वहीं पर आ जाती है और उसे कहती है, तुम्हारा चेकअप है, चलो मेरे साथ। यशोदा सुधा के साथ चली जाती है। सुधा रास्ते में यशोदा को वहाँ के कायदे कानून बताने लगती है। यहाँ पे टाइम पे खाना, सोना, मेडिसिन लेना, योगा करना और इधर उधर ना घूमना, नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। यशोदा जिस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है उसका नाम डॉक्टर गौतम होता है। वो यशोदा को बहुत अच्छी तरह से संभालता है, कभी उसको चॉकलेट ला के देता है तो कभी चिक्की ला के देता है और इन सब लोगों से नज़रों से वो उसको बचाते रहता है। फिर यशोदा खाना खाने जाती है, तब उसकी मुलाकात उसकी बैच की पहले से ही वहाँ पे रह रही सरोगेट माता से हो जाती है। सबकी कुछ ना कुछ कहानियाँ होती है, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए वो वहाँ पर आकर सरोगेट माता बनने हुई होती है। यशोदा की बैच की लड़कियाँ होती है, उनके नाम होते हैं तेजू, काजल, लीला और जेनी। शुरुआत में तेजू यशोदा को बहुत परेशान करती है, मगर बाद में उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुधा वहाँ पर आकर तेजू को कहती है, मेरा टैबलेट गुम हो गया है, क्या तुमने लिया है? तेजू बोलती है, मैंने नहीं लिया है। यशोदा सुधा के पास जाकर बोलती है, मेरा सर दुख रहा है, क्या आपके पास बाम है तो दे दो। सुधा बाम देने के लिए मुड़ती है, तभी यशोदा सुधा का टैब टेबल पर रखती है। उनके बैच के काजल को लेबर पेन होने लगता है। फिर उसके डिलीवरी के लिए ये लोग उसको उस रूम में लेके जाते हैं, लेकिन अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए सब बाहर रुक जाती है। इसलिए काजल के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। जैसे ही मधु आती है, सभी लड़कियां मधु को काजल के बारे में पूछने लगती है। मधु बताती है कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया है, इसलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद वो घर चली गई। सबके मन में सवाल आते हैं कि ऑपरेशन के बाद तुरंत कोई कैसे ठीक हो जा सकता है और काजल घर से ही तुरंत घर जा सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर यशोदा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। यशोदा अपने रूम में बेहोश होने का नाटक करती है। वहाँ की सुधा यशोदा को बेहोश देखती है और उसको इलाज के लिए लेके चली जाती है। जैसे ही यशोदा अंदर जाती है, वो होश में आ जाती है। फिर वहीं पर वो छानबीन करने की कोशिश करती है, तभी डॉक्टर गौतम उसके पीछे आकर खड़े हो जाती है। फिर यशोदा बेहोश होने का नाटक करती है और वहीं पे उसके कंधे पर गिर जाती है। यशोदा को फिर वहाँ से रूम से शिफ्ट किया जाता है। फिर लीला को लेबर पेन होने लगता है, उसको भी डिलीवरी के लिए शिफ्ट करते हैं। यशोदा जब बेहोश होकर डॉक्टर के कंधे पर गिरी थी, उस वक्त उसने डॉक्टर का जेब से एंट्री कार्ड निकाला था। उसको लेके यशोदा फिर से पता लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो उस रूम में फिर से चली जाती है। तभी जेनी वहाँ पे आती है। तब हमें पता चलता है कि जेनी प्रेग्नेंट नहीं है और वो उन लोगों की साइड में है और इन लड़कियों के बारे में और पता लगाने के लिए उसने एक प्रेगनेंसी का नाटक करके इन लड़कियों में रह रही होती है।
जेनी यशोदा को अंदर जाने से रोकती है। इस पर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और इसमें जेनी की जान चली जाती है। यशोदा फिर से एक रूम में चली जाती है तो जाकर अंदर देखती है कि चारों तरफ सरोगट माताओं की लाशें ही लाशें होती है। ये सब देखकर यशोदा डर जाती है। तब वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, उसका नाम नागू होता है। उसको पता चलता है कि जेनी का मर्डर हुआ है, इसलिए ये किसने किया है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तो सीसीटीवी फुटेज में वो यशोदा को देखता है। जैसे ही वो यशोदा को देखता है, वो मधु मैडम को कॉल करके घड़ी हुई सारी घटनाएं उनको बताता है। यशोदा वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढती है, मगर वो एक कमरे में चली जाती है। वहाँ गलती से उसका धक्का एक बटन को लगता है और सामने का नज़ारा देखकर वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि वहाँ पे नवजात शिशुओं को एक बरनी में पैक करके रखा हुआ होता है। और ये देखकर वो डर जाती है और जोर से चीखती है। यशोदा की चीख सुनकर वहाँ पर नागू आ जाता है और यशोदा को पकड़कर एक कमरे में लेके चला जाता है और उस पर रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा उसे भी मार डालती है और वहाँ से वो निकल जाती है। यशोदा मधु मैडम के ऑफिस में आकर उसका पीसी ओपन करने की कोशिश करती है। तभी मधु मैडम वहाँ पर आती है और यशोदा को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, ये चोटें कैसे लगी है तुमको, और तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यशोदा कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे बताओ, अच्छा बनने की कोशिश तुम मत करो और नाटक ये सब बंद करो। उसके गले पर यशोदा चाकू रखती है और उसको पकड़ रखती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर गौतम आता है और वो यशोदा को कहता है मधु को मार डालो, ये अच्छी औरत नहीं है, अगर तुमने इसको नहीं मारा तो तुम्हें मार डालेगी। ये कहकर वो यशोदा का ध्यान भटकाता है और फिर यशोदा को अपने काबू में कर लेता है और वहाँ से मधु को आज़ाद करता है। इसका मतलब ये होता है कि मधु और गौतम एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। मधु कहती है अगर तुमने मेरी जान ले ली तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। मधु फिर अपने और गौतम के बारे में बताने लगती है। बताती है गौतम कॉलेज लाइफ से ही बहुत जीनस था और कॉलेज लाइफ से ही वो मधु से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं पैसों के लिए एक पॉलिटिक इंसान से शादी कर लेती हूँ जो मेरे पापा से भी ज़्यादा उम्र में था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी सारी खूबसूरती चली गई। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं फिर से पहले जैसे खूबसूरत नहीं दिखूंगी। तब गौतम ने मेरी हेल्प की, उसने मेरे ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट किए और फिर से मुझे मेरी खूबसूरती दे दी और इसलिए मैं आज यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ और हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और अब हमारा नाम पूरी दुनिया में है। मधु मैडम की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर मधु मैडम को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मधु अपना राज उन लोगों को बताने लगती है कि वो किस तरीके से एक क्रीम बनाती है। वो कहती है गरीब घर की लड़कियों को मैं फंसा कर यहाँ लाती हूँ, फिर उनको प्रेग्नेंट करती हूँ और उनकी ज़बरदस्ती डिलीवरी की जाती है और उनका बच्चा निकाला जाता है। नवजात शिशु के प्लाज्मा से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। किसी के ऊपर अगर डाउट आता है तो उसको मार दिया जाता है। फिर गौतम बताता है कि एक मॉडल हर्षु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की थी तो उसका हमने कार एक्सीडेंट करवा दिया और वो इसमें मारी गई। तो दूसरी तरफ इसी मॉडल का कार एक्सीडेंट का पता लगाने की कोशिश में पुलिस लगी रही होती है और उसके कातिल को वो ढूंढने लगती है। वो उसको ढूंढते ढूंढते एक जगह पर चली आती है। तभी उसमें से एक पुलिस वासुदेव सर को बोलता है मुझे लगता है कि हमें जानबूझकर यहाँ पर फंसाया गया है। इस पर वासुदेव के सर कहते हैं हाँ मुझे पता है, इन्होंने एलेना का ट्रैप हमें लगाया है। एलेना इटली से आई नहीं है, इस ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठी, उस गाड़ी में पहले से कोई बैठा हुआ था और मुझे पता है ये कौन था। तो पुलिस बोलते है कौन था, तो वो बताता है वो कमिश्नर बलराज था। एक केस क्लोज करने के लिए उसको यहाँ लाया गया है। पहले आफ्ताब को मारा और फिर हमारे ईगल गाय को मार दिया जो हमें अपडेट दे रहा था। फिर एक हमले में अनवर को भी मारा गया। कमिश्नर को कुछ नहीं हुआ तभी तो मुझे उस पर शक है। तभी वहाँ पे कमिश्नर बलराज आता है और फिर वो पिस्तौल वासुदेव सर पर तानता है और उनको मारने की कोशिश करने लगता है।
अभी उसी वक्त यहाँ पे गौतम यशोदा को कहता है, जो लोग मुझे पकड़ने के लिए आते हैं ना, मैं उनका स्वागत कैसे करता हूँ वो तुम्हें दिखाता हूँ वीडियो कॉल के जरिए। तभी डॉक्टर गौतम बलराम को हाय हेलो कहता है और कहता है कि ये जो पुलिस टीम मुझे पकड़ने के लिए आई है, इनको जल्दी से जल्दी तुम खत्म कर दो। ये सब वीडियो कॉल पर यशोदा देख रही होती है। तभी बलराम वहाँ पे पुलिस के टीम के ऊपर पिस्तौल तानता है, तो यहाँ पर यशोदा डॉक्टर गौतम के ऊपर पिस्तौल तानती है। तब डॉक्टर गौतम यशोदा को कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें गन चलाना भी आता है क्या। तभी यशोदा गन कैसे चलाती है इसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देती है। ये सुनकर गौतम डर जाता है और मधु भी डरती है। यशोदा को वहाँ पर देखकर पुलिस की टीम खुश हो जाती है। फिर यशोदा सर को बताती है कि मेन क्रिमिनल डॉक्टर गौतम है। फिर डॉक्टर गौतम कहता है कि तुम्हें गन चलाना भी आता है क्या। उस वक्त वासुदेव सर बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है यशोदा के बारे में, तो ओके मैं तुम्हें बताता हूँ। यशोदा एक पुलिस ऑफिसर है और ये मेरी टीम की बहुत ही अच्छी हुनर स्टूडेंट है। वासुदेव सर यशोदा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिरकार यशोदा कौन है और वो यहाँ पर क्यों आई है। फिर यशोदा की हमें कहानी पता चलती है। यशोदा की लाइफ में दो ही चीजें इम्पोर्टेंट होती है। पहली चीज होती है अपनी छोटी बहन उन्दा और दूसरी होती है पुलिस बनना। एक दिन वासुदेव सर यशोदा के घर आते हैं और यशोदा को पूछते हैं कि तुम पुलिस की इंटरव्यू के लिए गई थी, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या तुम सिलेक्ट हुई। तो यशोदा अपनी कहानी बताती है कि मैं इंटरव्यू के लिए गई थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, वो लोग पैसों की मांग कर रहे थे। और जो कोई बात हुई वो सारी यशोदा सर को बताती है और ये सारी बातें उन्दा की बहन घर के बाहर रहकर सुनती है। अगले दिन यशोदा नींद से उठती है मगर उसको घर में अपनी बहन उन्दा कहीं पर दिखाई नहीं देती। उसको पैसों का बैग मिलता है, उसमें एक चिट्ठी होती है, उसमें लिखा होता है ये पैसे उन लोगों को दे दो और तुम पुलिस बन जाओ। यशोदा अपनी बहन उन्दा को ढूंढने की कोशिश करती है। उनको पता चलता है उन्दा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर चली जाया करती थी। वहाँ पे पुलिस उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुरगट माता बनने के लिए चली जाती थी, लेकिन अब उन्दा कहाँ है इसका पता किसी को भी नहीं होता है। वासुदेव सर और उनकी पुलिस टीम इस पर काम कर रही होती है। उसी टीम का एक पुलिस ऑफिसर कहता है इन लोगों को पकड़ने के लिए हमें किसी लेडी पुलिस ऑफिसर की जरूरत है जो इन लोगों के बीच में जाकर रहे और पता लगाए कि आखिरकार चल क्या रहा है और उसका मेन क्रिमिनल कौन है। अपनी छोटी बहन उन्दा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो कहती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी और ये सब चीज़ों का पता लगाऊंगी। सब उसे रोकते हैं लेकिन यशोदा नहीं मानती है और फिर प्लान किया जाता है और प्लान के अनुसार यशोदा को उसी हॉस्पिटल में सुरगट माता बनाया जाता है और प्लान के अनुसार वो वहाँ पे चली जाती है। यशोदा डॉक्टर गौतम को कहती है तुम ही लोग मेरे ऊपर नजर नहीं रख रहे होते थे, मैं भी तुम लोगों के ऊपर नजर रखी थी पहले ही दिन से। मैं सब देख रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने सीसीटीवी कैमरे, यहाँ पर कितने डॉक्टर्स है, यहाँ पर लोगों को किस तरह से खाना खिलाया जाता है और क्या क्या चलता है, हर चीज़ में हर रोज ऑब्जर्व करती थी। फिर उन लोगों के बीच में फाइट होती है। वासुदेव सर की टीम बलराम को वहाँ पर मार डालती है, तो यहाँ पर यशोदा इन लोगों के पीछे पड़ जाती है, इन लोगों को के साथ वो फाइट करती है। मधु मैडम वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वहाँ पर इसी खाई में गिरकर वो मर जाती है। फिर वासुदेव सर की टीम डॉक्टर गौतम को भागते हुए वहीं पे मार डालती है। वहाँ पे यशोदा को अपनी बहन उन्दा मिलती है जिसको लेबर पेन हो रहा था, तो वहाँ की जो सुधा होती है वो उन लोगों को कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मैं उन्दा की डिलीवरी करती हूँ और वो उसके लेकर चले जाते हैं। फिर उन्दा को एक बच्चा पैदा होता है और उसको यशोदा अपने हाथ में लेती है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।